तो हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का न्यू टॉपिक एंड दैट इज योर पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बात करेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। देखो ये क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए, मान लीजिए मैं तो कुछ एक क्वेश्चन दे के समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टनर है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ए और बी दोनों पार्टनर है। मान लीजिए इक्वल रेशियो के क्या है, वो लोग पार्टनर है। उनके कैपिटल कुछ अलग अलग कैपिटल, जैसे कैपिटल उनका 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, और इसका 50,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो प्रोविज़न है वो 5% पर एनम है, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है। और इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है इनके बिज़नेस में, प्रॉफिट जो होता है बिज़नेस में वो होता है, मान लीजिए कुछ 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है इनके बिज़नेस को, ठीक है। अब जनरली आपको क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करो, बनाओ। चलो एक दो और कंटेंट डाल देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लीजिए 10,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, या 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन लेके चलते हैं, ठीक। तो ये आपको दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे आप लोग, तो कि जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप लोग बनाते हो, तो जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट की एंट्री आप डेबिट साइड में करते हो बाय पीएल अकाउंट करके, 50,000 रुपये प्रॉफिट की एंट्री कर लोगे, ठीक है। कैपिटल की एंट्री तो होती नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी एंट्री करते हैं ए और बी। 1 लाख का 5% कितना आ जाता है, 5,000 रुपये। 50,000 का 5% कितना आ जाता है, 2,500 रुपये। कितना आ गया टोटल, 7,500 रुपये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री किस साइड करते हैं, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। कितना कितना ए और बी का 1,000 और 1,000, कुल मिला कितना 2,000। ये हम लोग करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। और बस हो गया यहीं तक है। बस हम लोग क्रेडिट ऐड करते हैं और डेबिट क्या करते हैं, लेस करते हैं। जैसे 50,000 ये 52,000 रुपये हुआ, और 52 में से 7,500 अगर हम लोग घटा दें तो मेरे ख्याल से 44,500 आएगा शायद ना। 44,000 कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 7,000 घटा के देख लो, सॉरी 52,000 में से 7,500 घटा लीजिए, तो 0,005 4 44,500, ठीक है। 44,000 कितना आ जाएगा, 500। मान लीजिए दोनों पार्टनर्स है, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट को बांट देंगे ए और बी में। मान लीजिए बराबर पार्टनर 22 250, 22 250। यही सही तरीका है कि नहीं है बनाने का, यही सिस्टम होता है, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बनना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, परंतु हुआ क्या, मान लीजिए बाय मिस्टेक क्या हुआ कि आप ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाए। प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया आप लोगों ने, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्या किया, बनाया। आपने सबकी एंट्री किया क्रेडिट साइड में, जैसे कि प्रॉफिट की एंट्री करते 50,000 आपने किया। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री भी आपने क्या किया, 2,000 रुपये की एंट्री आपने क्या किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ठीक है। आपने क्या किया, डेबिट साइड में क्या किया, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना चाहिए था, बट आप भूल गए डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना। क्या किए, भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना, और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं की। जो भी प्रॉफिट आया, लाइक 52,000 प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में क्या किया, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए और बी में क्या कर दिया, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 26,000 आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से गलती हो गई कि नहीं हो गई। आपका अकाउंट बनना चाहिए था ऐसे, बन गया ऐसे। तो यानी कि थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। देखो आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन, थोड़ा देखो रिसर्च करो, इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 रुपये देना चाहिए था आपको, परंतु आपने नहीं दिया। तो ये 7,500 वाला जो पोर्शन है, बाकी सब तो ठीक हुआ है, 7,500 वाला पोर्शन है जिसको इस प्रकार बंटना चाहिए था, वो जनरली इक्वल बट गया। मतलब उसको बटना ऐसे था 5 और 2,500 के हिसाब से बटना था, बट वो कैसे बट गया होगा, इक्वली बट गया होगा। 3,750 3,750 ऐसा इक्वली बढ़ गया गलती से। और वो गलती क्यों हुई, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया था, इस वजह से गलती हो गई। तो बेटा कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते बनाते रियलाइज होता है कि यार हमको इंटरेस्ट ऑन होता है ना, कौन डीड पढ़ते रहेगा, पार्टनर लोग। अकाउंटेंट बना रहा था, उसको पार्टनरशिप डीड याद ही नहीं था उसको, तो उसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गया और डायरेक्ट प्रॉफिट बांट दिया। पार्टनर को बोले अरे हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ही नहीं। तो ला भैया ठीक है, अब एडजस्ट करें। अब इसके लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को फाड़ दे, एप्रोप्रिएशन को फिर से नया बनाए, ऐसा काट पीट के। अकाउंटेंसी में तो रूल है ही नहीं भैया कि अकाउंट को आप काट नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसी बातों को क्या करेंगे, एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं,
एडजस्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब कैसे एडजस्ट करते हैं, तो देखो पहले आप ये देखिए गलती कहाँ पर हुई है। ये देखिए गलती ना तो यहाँ पे हुई है ना तो यहाँ पे हुई है, गलती कौन से पोर्शन में हुई है, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखते हैं। देखो जो चीज़ आप डेबिट साइड में लिखते हो, अब उसको डेबिट साइड में नहीं लिखे, तो जो चीज़ इंटरेस्ट की तरह बढ़ना चाहिए था वो कैसे बढ़ गया, प्रॉफिट की तरह। कैसे बढ़ गया, तो देखो अब कहानी देखो क्या हो रहा है। ये 7,500 को एक्चुअल में बंटना कैसे चाहिए था, ए और बी में कैसे बंटना चाहिए था, 5,000 ए को मिलना चाहिए था, 2,500 किसको मिलना चाहिए था, बी को मिलना चाहिए था, है कि नहीं, ऐसे मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। परंतु बाय मिस्टेक क्या हुआ, गलती से क्या हो गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज नहीं किए होंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो भी पोर्शन इसमें शामिल हो गया, तो शामिल हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट की तरह बढ़ गया। तो 7,500 जो इस प्रकार बढ़ना चाहिए था वो कैसे बढ़ गया होगा, 3,750 ऐसे इक्वल बढ़ गया। अब बेटा गलती आपको क्या करनी है, सुधारनी है। तो देखो अब आपको रियल में क्रेडिट क्या, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है जनरली पार्टनर्स कैपिटल में, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हो वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट। यानी कि एक्चुअल वाला जो है ना, आपको क्रेडिट क्या करना था, 5,000 उसके अकाउंट में डालना कितना था, 5,000 और 2,500, गलती करना है, गलती कर दी है ना, आपको डालना कितना उसके अकाउंट में, 5,000 और 2,500 डालना चाहिए था। जैसे 2 बर्तन है, जैसे एक बर्तन है, ठीक है, 2 बर्तन है, अलग अलग ये बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में आपको कितना डालना था, आपको डालना था 5,000 और इस बर्तन में डालना था कितना, 2,500 ऐसा डालना चाहिए था, ठीक है। परंतु आपने क्या किया, इस बर्तन में क्या किया, आपने 3,750 डाल दिया और इसी बर्तन में कितना डाल दिया, 3,750 डाल दिया। करना ये था, कर दिया ये। अब गलती सुधारो, बड़ा सिंपल है, क्या करोगे, जो गलत हो गया है, मतलब इस बर्तन में आपने 3,750 3,750 बाय मिस्टेक डाल दिया है, तो उसको निकाल लोगे। निकालना मतलब क्या करना, डेबिट, निकालना मतलब क्या करना, डेबिट। तो ये क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। थोड़ा रफली देखो ये, हाँ यहाँ थोड़ा सफाई से देखते हैं, ये डेबिट करोगे, सही बात है। और ये आपको डालना था, क्या आपने डाला है, क्या करोगे, डाल दोगे। डालना मतलब क्या करना, क्रेडिट करना, तो ये वाला क्रेडिट करोगे, ठीक। अब गलती को सुधारो, देखो 5 में से 3,750 को घटाओ, 0 5, यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 और ये 4 में 3 जाएगा, 1,250, कितना बचा, 1,250। और आप क्या करोगे, 2,500 में से 3,750 घटा दो, तो 3,750 माइनस 2,500, तो 0 5 कितना आ जाएगा, 2 और 1 12,550, 12 आया, 1250, ये भी आया कितना। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर कौन है बताओ, आपने 5,000 में 3,750 घटाया, तो बोलो बच्चों यहाँ पे ग्रेटर कौन है, क्रेडिट ग्रेटर है, तो इसका जो आंसर आया वो क्रेडिट आया, 1250 क्रेडिट आया। और यहाँ पर देखो ग्रेटर कौन है, डेबिट, तो इसका आंसर आया क्या, डेबिट। तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो अकाउंटेंट क्या करेगा पता, दुनिया भर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएगा, वो सीधा एंट्री कर डालेगा। वो सीधा क्या एंट्री करेगा, फाइनल एंट्री क्या करेगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। हाँ नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, एंट्री क्या बना, देखो ये वर्किंग नोट कर देंगे, ठीक है, वर्किंग नोट कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो घटाओ आपस में, तो देखो सो घटाए, डेबिट आया, क्रेडिट आया, तो डेबिट कौन हुआ है यहाँ, बी, तो बीस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट। बात क्या हो गया, वहीं पे फिनिश हो जाएगा। समझ आया बात की नहीं आया, नहीं आया बात समझ में। मतलब जो रियलिटी में होना था वो आप मिस्टेक को सुधारोगे, जो डालना चाहिए था वो डाला नहीं है तो चुपचाप क्या कर देना, डाल देना, मतलब क्रेडिट कर देना। जो गलती से आपने उड़ेल दिया है बर्तन में भैया, तो गलती तो हो गई है, क्या करोगे, निकाल लोगे, मतलब डेबिट कर दोगे। ये तो सिखा चुके हैं हम आपको, सही बात है कि नहीं है। ऐसे ही हमको पास्ट एडजस्टमेंट करना है, समझ में आया। गलतियों को सुधारनी, सोचना है कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया, समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बना, ऐसा भी हो सकता था, इसका उल्टा भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, अकाउंटेंट ने दे दिया, तो मतलब कहानी पलट गई। मतलब इसको बंटना चाहिए था कैसे, मतलब ये 5,000 और 2,500 को बंटना चाहिए था प्रॉफिट रेशियो की तरह, इक्वल बंटना था 7,500 को, वो बढ़ गया कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बढ़ गया। बंटना था इसको बराबर बराबर, बढ़ गया उल्टा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गलती को सुधार सकते हैं। समझ आया, कहानी याद है, समझ में आया, कुछ पूछना बोलो। हाँ जैसे इसको वर्किंग नोट में ही बताएंगे ना,
हाँ वर्किंग नोट में ही बताएंगे, और एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, समझ में आया? एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये सब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको बेसिक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ओके ओके बच्चे लोग देखो, अब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए इसमें लिखा है ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स। कहता है कि ए बी सी एंड डी तीनों पार्टनर्स थे, और कैसे पार्टनर थे? इक्वल पार्टनर थे, ठीक है? मतलब 1:1:1 के पार्टनर थे। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 वेयर, अब उनका कैपिटल था 1 अप्रैल 2021 को इन पार्टनर लोग का जो कैपिटल था वो कुछ इस प्रकार था। पार्टनर कैपिटल देखो, पहला वाले का 50,000 था, फिर उसके बाद 30,000 था, फिर 25,000 रुपये था, और अंत में जो लास्ट कैपिटल था वो 15,000 रुपये उनका क्या था? कैपिटल था, इस तरह से, ठीक है? फिर कहता है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022, अकाउंट क्या किया गया? 31 मार्च 2022 को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया गया, हो गया क्लोज, ठीक है? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। कह रहा है कि अकाउंट क्लोज करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कितना देना चाहिए था? 10% पर एनम हर एक पार्टनर को देना चाहिए था, जो कि प्रोवाइड नहीं किया गया, और प्रॉफिट क्या कर दिया गया? बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज के प्रॉफिट बांट दिया गया। फिर लिखता है इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू द अल्टरनेट द बैलेंस शीट पास द जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। मतलब बोल रहा है कि आप क्या करिए, अब इतनी बड़ी गलती हो गई है तो आप कुछ मत करिए, अगले साल क्या कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए, और अगले साल उनके कैपिटल से एडजस्टमेंट कर लो। और बोल रहा है कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड नहीं है, तो मतलब कैपिटल क्या है? अभी फ्लक्चुएटिंग है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा। खैर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब अपना दिमाग लगाओ, पर्सनल दिमाग लगाओ, देखो क्या करोगे। तीनों पार्टनर थे, कैपिटल इतना इतना था, क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। अब सोचो कि इंटरेस्ट जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, याद करो, दिमाग में लाओ कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, याद करो, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ करते थे? डेबिट साइड करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, परंतु आपने किया क्या? आपने नहीं किया। तो मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला अमाउंट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बंटना चाहिए था, वो कैसे बढ़ गया? प्रॉफिट की तरह, इक्वल बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? इक्वल बढ़ गया। समझ आया? तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। चलो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? तो बेटा देखो वर्किंग नोट करना, सीधा क्या करोगे? वर्किंग नोट करोगे, ऊपर हेडिंग लिखना वर्किंग नोट। चलो पूरा लिखते हैं भाई, तो आधा लिखते तुम लोग भी आधा ही लिख देते हो। वर्किंग नोट, ठीक है, लिखो वर्किंग नोट। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना? 10% पर एनम, ठीक है। एट द रेट क्या लिखेंगे? 10% पर एनम। ओके चलो निकालते। पहला ए का, बोलो ए का कैपिटल कितना था? 50,000 था ना। 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000 रुपये। बी का कैपिटल कितना था? 30,000 का 10% 3,000। सी का कैपिटल कितना है? 25,000 का 10% 2,500। फिर डी का कितना है? 15,000 का 10% 1,500। ठीक है, इतना है। टोटल करो इनका, कितना कैपिटल है देखो। इंटरेस्ट 5 3 8 8 2 10 10 और 1 11 11 और 1 12,000 आया। 12,000। तो बेटा टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 12,000 बना कि नहीं बना? तो ये जो टोटल 12,000 की जो रकम है ना, उनको इनमें ऐसे बंटना चाहिए था, 5 3 2.5 1,500 ऐसा मिलना चाहिए था उनके अकाउंट में, इस प्रकार क्रेडिट होना चाहिए था, परंतु आपने तो करे ही नहीं भैया। तो जो 12,000 कैसे बढ़ गया होगा? पार्टनर प्रॉफिट जब नहीं एंट्री किया तो डेबिट साइड में भी प्रॉफिट नहीं बढ़ जाता, फिर बच गया क्या? प्रॉफिट। तो ये जो 12,000 है प्रॉफिट तेरा बढ़ गया। अब गलती सुधारो बॉस, है ना? इक्वल बढ़ गया, 3 हज़ार बढ़ गया। अब हम लोग गलती क्या करनी है? सुधारनी है। तो सुधारें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाओगे? एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे। एडजस्टेड टेबल क्या बनाना है यहाँ पे? एडजस्टेड टेबल, ठीक है, ऐसा बनाना है एडजस्टेड टेबल। ठीक, ये टेबल बना दो। तो मैंने बर्तन वाला उदाहरण दिया था, याद है कि नहीं है? यहाँ कितने बर्तन है भैया? 4 बर्तन थे, A B C D। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। तो बेटा बर्तन में आपको डालना क्या चाहिए था? बर्तन में आपको क्रेडिट करना चाहिए था, है कि नहीं? आपको बर्तन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
आपको क्रेडिट करना चाहिए था बर्तन में, सही बात है कि नहीं है? क्या आपने क्रेडिट किया? क्या करोगे? कर दोगे, तो कर दो। 5,000, 3,000, 3,000, 2,500 और 1,500, सही बात है कि नहीं है? 150, यहाँ टोटल का कॉलम ले लेना, ठीक है? कितना? 12,000 है कि नहीं? टोटल कॉलम रख लो 12,000, ठीक? ऐसा करना चाहिए था, परंतु आपने क्या भूल किया? आपने इस 12,000 को क्या किया? इक्वल बांट दिया। आपने इक्वल डाल दिया, 3 देखा जाए कितना? 4 लोग है ना, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 डाल दिया। अब डाल दिए हो बॉस, बर्तन में डाल दिए, गलती सुधारो, निकालो, निकालो, कितना निकालोगे? 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000 बच्चों क्या करोगे? निकाल लोगे, है कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, सही बात है, ऐसा लिख देना। समझ में आ गया? होगी? गलती सुधर गई कि नहीं सुधर गई? ठीक है, ये गलती सुधर गई, इसको यहाँ पे मत टोटल करो, ठीक है? गलती क्या हो गई? सुधर गई, ठीक है? ऐसा, ठीक है? यहाँ पे गलती सुधर गई, यहाँ लिखना एडजस्टमेंट, ठीक है? एडजस्टमेंट, ओके? तो देखो यार, आपको बर्तन में ये डालना चाहिए था, आपने नहीं डाला, आपने डाल दिया, क्रेडिट कर दिया। बर्तन में ये डल गया था, गलती से निकाल लिए, समझ में आ गया? तो देखो, चलो घटाओ, 5 में से 3 जाएगा, 2,000। डेबिट की क्रेडिट? ग्रेटर कौन है? क्रेडिट होगा, वेरी गुड, क्योंकि ग्रेटर कौन है यहाँ? 5,000 ग्रेटर ना, क्रेडिट। घटाओ, 0, नील, कुछ मतलब नहीं। घटाओ, कितना है? 500 आया। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, वेरी गुड। कितना आया? 1,500। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, क्या हुआ? डेबिट, समझ आया? अब आपका आंसर लिखना आपको, तो क्या करोगे? कॉलम बनाओगे इस तरह से। क्या बनाना? कॉलम बनाना जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री कॉलम आता ना बनाने, इस तरह से जर्नल एंट्री कॉलम बनाना। ऊपर हेडिंग लिखना जर्नल एंट्री या एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। क्या लिखना? एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। हाँ जी, क्या नहीं आता है? जर्नल एंट्री नहीं आता? जर्नल एंट्री नहीं आता? किसमें का? बेटा इसमें कुछ बता रहा हूँ ना यार, बोलने दो ना, काहे टेंशन लेते हो? शुरू में ही टेंशन पाल लेते हो, पूरा बात तो करने दो। जर्नल एंट्री वैसा वाला जर्नल एंट्री करा भी नहीं रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है? कहेंगे तो देखो, अकाउंट 31 मार्च 2022 को क्लोज हुआ। अब एडजस्टमेंट, भैया गलती तो हो गई थी 31 मार्च 22 को, अब गलती सुधार कब रहे? 1 अप्रैल 2022 को, जस्ट अगले साल। डेट डालना 1 अप्रैल 2022। क्या ताली बजवाएं क्या आपके लिए? अच्छा नहीं, ठीक है, 1 अप्रैल 2022, ठीक है? समझ में आया? अब सुनो, एंट्री क्या करोगे? अरे सर टेंशन पाल लिया, अरे गधो सामने देखो, इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। सी का अकाउंट क्या हुआ? डी का अकाउंट क्या हुआ? ए का अकाउंट क्या हुआ? अच्छा, ये लोग का करंट अकाउंट था कि फिक्स था? करंट था कि करंट फिक्स था कि फ्लक्चुएटिंग था? फ्लक्चुएटिंग था, तो कैपिटल इफेक्ट करेगा। फिक्स्ड होता तो कैपिटल लिखाता। अब सुनो, तो एंट्री क्या बना? देखो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बना? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है? और क्या है? ए टू एस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना? टू एस कैपिटल अकाउंट। तो देखो बच्चों, डीसीज कैपिटल अकाउंट कितना? 500, डीज 1,500, दोनों को जोड़ के 2,000। समझ आया? नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, ठीक है? एट द रेट 6% 5%, 10% पर है, ठीक है? टोटल करने की जरूरत नहीं, सीधा ही क्लोज कर दिए, ये आपका क्वेश्चन बन गया। हो गया, मिल गया नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर। हाँ बिल्कुल खत्म कहानी। तो देखो हमने क्या किया, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, एक बार ध्यान दो। क्या था क्वेश्चन? ए बी सी तीनों पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर थे, उनका कैपिटल इतना 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 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, जो कि देना नहीं दे पाए, ठीक है? यानी कि जो पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, इतना 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 आ गया कि नहीं आ गया? कुल मिला कितना? 12,000। ये 12,000 को ऐसे बंटना था। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो वो प्रॉफिट तेरा बढ़ गया बॉस, है कि नहीं? अब आप गलती सुधारोगे, ठीक है? तो मैंने बर्तन वाला उदाहरण दिया था कि भैया आपको बर्तन में हमने डालने कितना बोला था?
5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, क्या आपने डाला? डाल दो, यानी क्रेडिट कर दो। तो आपने क्रेडिट कर दिया। फिर जो गलती से आपने डाल दिया था उसको सुधार लो। तो 12,000 आपने डाल दिया था बर्तन में, गलती सुधारो, निकाल लो। तो कितना निकाले? 3 3 3 3। तो यानी क्रेडिट डेबिट आपस में क्या कर दो? माइनस कर दो। जो ग्रेटर है उसके साथ चलो। समझ आया? आंसर आपके सामने अवेलेबल है, मिल गया आपको 2-3 नंबर, जो भी मिलता है ज़्यादा ही मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। समझ आया? मज़ा आया? वेरी गुड, चलिए नोट करिए। ओके बच्चों, अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक आईएमपी क्वेश्चन इसी प्रकार का। ये क्वेश्चन दो सैंपल पेपर 2000 सीबीएसई के सैंपल पेपर 2019 में आया ना ये क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, द पार्टनर्स। देखो मैं बोला था पहले भी, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको अच्छे से तैयारी करो, वही क्वेश्चन एग्जाम में आना है, या वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बस अमाउंट चेंज करेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है इसमें साफ साफ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि द पार्टनरशिप फर्म ऑफ आलिया, भानु एंड चांद। क्या बोल रहा है कि आलिया, भानु एंड चांद एक फर्म में पार्टनर्स थे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 80,000। बोल रहा है कि उनका जो प्रॉफिट था कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2017 को 80,000 रुपीज़ था। 80,000 रुपये उनके बिजनेस का प्रॉफिट था। ठीक है, होने दो। उनका रेशियो कितना था? 3:3:2 था उनका रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब उस 80,000 को उन्होंने बांट दिया ये सब एडजस्टमेंट करने के पहले। मतलब क्या है पहला एडजस्टमेंट? कहता है कि आलिया एंड चांस वेयर एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। बोल रहा है कि आलिया और चांद को क्या दिया जाता है? सैलरी दिया जाता है दोनों को, 1,500 रुपये पर मंथ दिया जाता है ईच। हर एक बंदे को क्या दिया जाता है? 1,500 पर मंथ ईच, जो कि नहीं दिया गया, नहीं गया। तो कॉमन सी बात है, देखो सैलरी की एंट्री डेबिट में करते हो, मतलब ये कैसे बढ़ गया होगा? प्रॉफिट की तरह। ये भी कैसे बढ़ गया होगा? प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है, ये बढ़ गया होगा कैसे? प्रॉफिट की तरह। फिर कहता है नंबर बी, भानु वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी। भानु को सैलरी दिया गया कितना? 4,000 पर एनम, जो कि नहीं दिया गया। वो भी क्या किया गया? नहीं दिया गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। समझ में आ गया? ठीक है, बनाना स्टार्ट करें। क्या बोला सुन लो, तीनों पार्टनर थे, 80,000 प्रॉफिट था, होने दो। 3:3:2 का था। ए और सी को सैलरी दिया जाता है 1,500 ईच, जो कि नहीं दिया गया। सैलरी बी को देते हैं सैलरी 4,000, जो कि नहीं दिया गया। तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, ये जो प्रॉफिट ऐसे बढ़ना चाहिए था, कैसे बढ़ गया? प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। क्या बोलते हो, कैसे बढ़ गया होगा? तो बेटा वर्किंग नोट में आना। ठीक है, पहले देखो देना क्या चाहिए था। देखो यहाँ पे बात हो रही है सैलरी की। देखो 3 पार्टनर है, ठीक है, चलो पहले बात करते हैं, अलग अलग बात कर लेते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि ए को सैलरी देंगे। ए सैलरी क्या बोला? 1,500 रुपये पर मंथ। तो 1500 × 12 करोगे, बोलो कितना आएगा? 1500 × 12 करने से 18,000, 12,000 और 5 6, तो ये 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है, वैसे ही सी को भी बी की बात करते हैं। बी को सैलरी मिलता, कितना मिलता? बी को सैलरी 4,000 पर एनम पूरे साल भर का। और सी को भी सैलरी मिलता कितना? 1,500 रुपये × 12, कितना हुआ? 18,000। ठीक है, ये देना चाहिए था। यानी कुल मिला कितना रुपये हुआ? 40,000 हुआ कि नहीं हुआ? 18 18 36 40,000 टोटल कितना हुआ प्रॉफिट? 40,000। समझ में आया? मतलब ये 40,000 को रियल में ऐसे बटना चाहिए था, बट ये 40,000 बढ़ गया कैसे? क्या दिया आपने? तो कॉमन सी बात है प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। कैसे बढ़ गया होगा? प्रॉफिट। तो बेटा आप सीधा टेबल बनाओगे, एडजस्टेड टेबल। सीधा क्या बना लो? एडजस्टेड टेबल बना लो। तो देखो एडजस्टेड टेबल बनाना, इस तरह से एडजस्टेड टेबल बना लीजिए। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी, और एक कॉलम टोटल का रख लेना। ठीक है, ऐसे टेबल बनाना। ठीक है, ये देखो ये ए, बी और सी। ठीक है, टोटल लिखो। तो देखो हाँ, हमने क्या बोला था बेटा? बताओ क्या बोला था? उनके बर्तन में कितना डालना है? बर्तन में कितना उड़ेलना था? बर्तन में डालना कितना था? 18, 4 और 18। क्या डाले? डाल दो, डाल दे। 18, 4 और 18, यानी कुल मिला कितना? 40,000। 40,000 को इतना डालना था, परंतु आपने क्या कांड किया भैया? ये जो 40,000 था ना, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। कैसे बांट दिया? यानी कि आपने 3:3:2 में बांट दिया होगा इस 40,000 को गलती से। जो तो गलती की उसको क्या कर लो? निकाल लो। जो गलती की है उसको निकाल लो। 40,000 को चलो 3:3:2 निकालो। 3 3 6 6 2 7 8, 8 5 40, 5,000, 5 दिया 15,000, 5 दिया 15,000, 5 दूनी 10,000। क्या बोलते हो? सही है? ठीक है, ऐसे बढ़ गया। तो देखो यार, ये सैलरी हुआ और ये तुम्हारा
प्रॉफिट हुआ। हो गया, गलती सुधर गई। चलो अब आपस में क्या करो, माइनस प्लस करो। चलो देखो, हाँ जी बोलो। 18 में 15 जाएगा 3000, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, वेरी गुड। 15 में 4000 घटाओ 11000, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, वेरी गुड। फिर 8000, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो अब एंट्री कर दें, जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे क्लियर किया कि करंट अकाउंट है कि कैपिटल है, कुछ ना बोले तो कैपिटल मानो। तो बोलो बच्चों एंट्री क्या बनेगा? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी कॉलम बना के करना है ना एग्जाम में, मैं रफली कर दे रहा हूँ। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल। अमाउंट बोल दो चलो। बी का कैपिटल कितना डेबिट करेंगे? 11000 से। तो ए का 3000 से, सी का डी का जो भी है 8000। देखो कभी चेक करना है तो इसमें चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नरेशन लिख सकते हो बीइंग हम लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट फॉर या एडजस्टमेंट ऑफ, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ, ओमिशन मतलब होता है छूट जाना, ओमिशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी, ओमिशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी, ये नरेशन में लिख सकते हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? कॉलम बना कर लेना। कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं है? पक्का? चलिए वेरी गुड। हाँ जी, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? मतलब तो बेटा ऐसे तो रहेगा कि एग्जाम में और कैसा रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा, आपको बनाना है। हाँ, आपको बस क्वेश्चन को डिकोड करना, बनाना है। क्वेश्चन को पढ़ो, डिकोड करो, बनेगा। अभी घर जाके यही क्वेश्चन को बनाना। बड़े क्वेश्चन अपन कल की क्लास से करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। ऑलराइट, चलिए थैंक यू बच्चों। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ, बोलो, लिखा रहेगा ना भाई। क्वेश्चन लिखेगा, बोलेगा ना चार्ज करना था आपने, चार्ज नहीं किया, समझ जाना एडजस्टमेंट वाला है। अब ये है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे 10-15 क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन की पहचान करना तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी भाई। जब तक लोगों से मिलोगे नहीं, जुलोगे नहीं, तो लोगों को पहचानोगे कैसे? तो वैसे जब लोगों से क्वेश्चन से मिलोगे, जुलोगे नहीं, तो क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे? है ना? तो क्वेश्चन से मिलो जुलो, तब क्वेश्चन भी पहचान आ जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। मिलोगे जुलोगे नहीं तो भाई कितना भी आपको नॉलेज रहे, आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है? हाँ, नहीं बता पाओगे ना। चलिए, थैंक यू।